नमस्कार, सिटी न्यूज के हिंदी न्यूज बुलेटिन में तमाम दर्शकों का हार्दिक स्वागत। चलिए रूबरू होते हैं अब तक की तमाम खबरों से। बुलेटिन की शुरुआत करते हैं जीने की राह आज के सुविचार से। जीने की राह के बाद अब रूबरू होते हैं खबरों की श्रृंखला से। देखते हैं बुलेटिन की टॉप सुर्खियां। आपने देखी बुलेटिन की टॉप सुर्खियां। अभी एक ब्रेक लेंगे, ब्रेक पश्चात देखेंगे संपूर्ण समाचार विस्तार से। ब्रेक के बाद आपका स्वागत। अब देखते हैं संपूर्ण समाचार विस्तार से। केंद्र में जब भाजपा की सरकार आई तो प्रधानमंत्री मोदी ने नारा दिया था, ना खाऊंगा ना खाने दूंगा। यह नारा उन्होंने दाल और अन्य वस्तुओं के लिए दिया था। अब यह पता चला है। ऐसे तीखे लहजे में कांग्रेस ने दाल की बढ़ती कीमतें, बढ़ती महंगाई, भार नियम आदि मुद्दों के हवाले से सरकार को घेरा। मंगलवार को सरकार के नीतियों पर तीखे हमले करने कांग्रेस रास्ते पर उतर आई थी। केंद्र और राज्य सरकार ने नीतियों का विरोध कर रहे कांग्रेस ने मंगलवार को सरकार पर तीखे हमले किए। सरकार की खामियां गिनाने कांग्रेस रास्ते पर उतरी। बढ़ती दाल कीमतें, महंगाई, लोड शेडिंग आदि मुद्दों पर कांग्रेस ने सरकार की खूब आलोचना की। कांग्रेस ने जिलाधीश को सरकार के नाम निवेदन सौंपकर सरकार को तत्काल अपनी नीतियां सुधारने की मांग रखी है। सरकार ने तुरंत ऐसा नहीं किया तो तीव्र आक्रामकता से सरकार का विरोध होगा, यह ऐलान भी मंगलवार को कांग्रेस ने किया। अमरावती मनपा के सदन द्वारा निलंबित का प्रस्ताव पारित होने के बावजूद भी उप अभियंता आर.एम. पवार को निलंबित नहीं किया गया है। रमाई आवास योजना के दफ्तर में डॉक्टर बाबा साहेब आम्बेडकर इनकी प्रतिमा हटाने के विवाद में उन्हें मनपा सदन ने निलंबित करने का प्रस्ताव पारित किया था, लेकिन मनपा के प्रशासकीय कप्तान गुडेवार ने आर.एम. पवार का निलंबन खारिज कर दिया है। मनपा उप अभियंता आर.एम. पवार का निलंबन प्रस्ताव आयुक्त गुडेवार ने खारिज कर दिया। मनपा के रमाई आवास योजना के दफ्तर से डॉक्टर बाबा साहेब आम्बेडकर इनकी प्रतिमा हटाने के विवाद में बड़ा बवाल उठने से उन्हें निलंबित कर दिया जाए, यह प्रस्ताव मनपा सदन ने पारित किया। लेकिन मनपा के प्रशासकीय मुखिया चंद्रकांत गुडेवार ने सदन का प्रस्ताव दरकिनार रख उप अभियंता पवार का निलंबन खारिज कर उनके घर वापसी पर आधिकारिक मुहर लगा दी। शहर के गौलीपुरा वार्ड उपचुनाव के चुनावी प्रक्रिया में बाधा पहुंचाने की संभावना भांपकर पुलिस ने क्षेत्र के 9 लोगों की धारा 151 के तहत गिरफ्तारी कर आरोपियों को छुड़ाने राजनेता भी थाना पहुंचे थे। शहर के गौलीपुरा में वार्ड उपचुनाव शुरू है। चुनाव की प्रक्रिया का महत्वपूर्ण चरण अभी चल रहा है। ऐसे में असामाजिक तत्व माहौल न बिगाड़े, यह ध्यान भी पुलिस को रखना है। इसलिए पुलिस ने क्षेत्र के 9 लोगों की नागपुरी गेट पुलिस ने गिरफ्तारी की। धारा 151 के तहत प्रतिबंधात्मक कार्रवाई इन 9 आरोपियों पर हुई। इनमें से कुछ लोग कांग्रेस के प्रचार में जुड़े थे, इसलिए उन्हें छुड़ाने कांग्रेसी नेता भी थाने में पहुंच गए थे। पुलिस ने उन्हें बताया कि यह प्रतिबंधात्मक कार्रवाई आदर्श आचार संहिता का ही एक अंग है। न्यूज बुलेटिन में वक्त हो चला है एक ब्रेक का। ब्रेक पश्चात फिर मिलेंगे कुछ अन्य खबरों के साथ। बनी रहिए सिटी न्यूज के साथ। ब्रेक पश्चात तमाम दर्शकों का फिर एक बार स्वागत। अब देखते हैं और कुछ महत्वपूर्ण खबरें।
गौलीपुरा वार्ड के विकास के लिए वार्डवासी कांग्रेस का हाथ थामे, यह अपील इस वार्ड उपचुनाव में उतरी कांग्रेस प्रत्याशी खातून बी शेख हातम कर रही है। वार्ड में उनका प्रचार जोरों पर है। गौलीपुरा वार्ड उपचुनाव में कांग्रेस के सीट पर चुनावी मैदान में उतरी प्रत्याशी खातून बी शेख हातम का प्रचार वार्ड में शुरू है। उनके प्रचारार्थ कांग्रेसी दिग्गज प्रचार सभाएं कर कांग्रेस का हाथ मजबूत करने की अपील करते प्रचार में व्यस्त है। यहां से सीधे विद्यमान राज्य और केंद्र सरकार पर हमले किए जा रहे हैं और विकास का दावा कर कांग्रेस को विजयी कराने की अपील हो रही है। 1 साल हो गया है और 1 साल से आप देख रहे हो, मैं दोबारा से ये बात दोहराता हूं कि इस भाजपा सरकार को माइनॉरिटी में, दलितों में, गरीबों में और किसानों में कोई दिलचस्पी है? किसानों की आत्महत्या हो रही है, कोई नेता आ रहा है भी भाजपा का, कोई बड़ा नेता, हमारे नेता मनमोहन सिंह जी आए थे किसानों की आत्महत्या के रोकने के लिए। जब उनको आप में दिलचस्पी नहीं है तो उनको आपके विकास की कोई चिंता है? क्या आपको लगता है कि भाजपा का कभी कोई खासदार या आमदार यहां आएगा? भाजपा का आमदार आएगा, बोलेगा बताओ भाई काम क्या है, बताओ भाई आपकी नाली बना देते, कुछ और मसला होगा, आपकी प्रॉब्लम होगी तो बताओ। आपको जरा भी लगता है? मेरा कहना है कि हम सब होश में हैं, ऐसा सपने में भी मत सोचना कि कभी वो आएंगे आपसे पूछे। जब मैं आमदार था तब यहां आपने खुद देखा, यहां बड़ी बड़ी सड़कें बनी, नालियों के काम हुए, वार्ड में हमारे सारे नगर सेवक यहाँ हैं, एक एक नगर सेवक को 1-1, 1.5 करोड़, 2-2 करोड़ का फंड दिया गया। कामरान भाई यहाँ है, आसिफ भाई है, रफू है, हमारे सभी नगर सेवक जो है। और जो नगर सेवक नहीं है, क्योंकि महानगर पालिका में हमारी सत्ता है, तो हमको निसार भाई ने कहा, उनके कहने से भी काम डाल दिया। दवाखाना बन रहा है जो महिलाओं के लिए और बच्चों के लिए। एक बड़ा दवाखाना होने के बाद कभी भी गवर्नमेंट दूसरा दवाखाना पास में नहीं देती। हमारी सरकार थी, जिद करके हम ले आए आपके लिए। एक निर्दलीय नगर सेवक आपके लिए कुछ नहीं कर सकता, आप ये बात समझ जाइए। आज इस मैदान में कुछ निर्दलीय लोग भी खड़े हैं, लेकिन वो आपके लिए कर क्या सकते हैं? 1 साल में 2 लाख रुपए का काम कर सकते हैं। हम इसलिए कर सकते हैं क्योंकि महापौर हमारा है, क्योंकि स्थायी समिति अध्यक्ष यहां बैठे हैं। कल के भाषण में उन्होंने कहा और बबलू शेखावत ने कहा कि यहां से हमारा उम्मीदवार चुन के दीजिए, 1 से 1.5 करोड़ रुपए के काम आप दीजिए, हम कर देंगे। हम इतने दावे के साथ इसलिए बोल सकते हैं क्योंकि सत्ता हमारी। और अगर बीजेपी की महानगर पालिका में सत्ता बैठ गई तो यहां पर वो फूटी आंख से भी आपको देखने नहीं आएंगे। काम की बात तो बहुत दूर की बात है। साहब ने सारे काम करके दिए, नगर सेवक नहीं रहते हुए भी इतने रुपए के काम हुए। साथियों, मैं अब मेरे काम के ताल्लुक से नहीं बोलूंगा, जो हुआ सो हुआ, वो अल्लाह ने मुझसे करवा लिया और मैं ये अल्लाह से दुआ करता हूं कि आगे भी मुझसे इसी तरह के काम ले। साथियों, ये अपनी गरीब बस्ती है, आए दिन इलेक्शन होते रहते हैं। हमने देखा है, 20 साल से हमको यहाँ का तजुर्बा है। कुछ लोग यहाँ आके पैसे बांटते, साहब यहाँ पैसे बांटते, क्या बांटते? 500 रुपए वोट। कितने वोट है? 10, 5000। अब साथियों उसका हिसाब लगाओ, 500 रुपए वोट 5 साल के लिए, 1 साल के लिए 100 रुपए, 1 दिन के लिए कितने आने, ये आप हिसाब लगा लेना। लेकिन साल भरे में मैं आपसे इतना वादा करता हूं कि जो 4 साल में नहीं हुआ वो 1 साल में यकीनन करके दिखाऊंगा और फिर आपके सामने आऊंगा। यंग मुस्लिम सोशल एसोसिएशन इस समाज सेवी संस्था के कुटुंब कल्याण केंद्र से अब तक 2500 स्त्री पुरुषों पर नसबंदी शस्त्रक्रिया हुई, लेकिन अब इस कुटुंब कल्याण केंद्र को शासन अनुदान नहीं दिया जाएगा, ऐसा सामने आया है, जिस पर मुस्लिम कुटुंब कल्याण में कार्यरत इस एकमात्र संस्था ने मनपा महकमे के इरादे पर शक जाहिर किया। संस्था के शेख वजीर पटेल, इन्होंने एक पत्र वार्ता कर महकमे से तीखे सवाल पूछे, कड़े कार्रवाई की मांग भी उन्होंने इस पत्र वार्ता से की। महानगर पालिका के 9 सेंटर और 2 उनके मर्जी से चलने वाले संजीवनी रुग्णालय और वनिता समाज, 11 सेंटरों पर
एक भी नसबंदी ऑपरेशन नहीं हुआ। और ये 11 सेंटरों पर मैटरनिटी हॉस्पिटल नहीं है, वहाँ एक भी डिलीवरी होती नहीं है, सिर्फ डिलीवरी। और हम सिर्फ डिलीवरी भी करते हैं और नसबंदी ऑपरेशन भी करते हैं और लसीकरण भी करते हैं। राष्ट्रीय जितने प्रोग्राम है, पल्स पोलियो भी करते हैं, टीबी करते हैं। टीबी का एक डिपार्टमेंट है हमारे यहाँ पर। हाँ, हम ये स्तन का वो जो होता है कैंसर, उसका भी काम करते हैं। सारे जितने भी प्रोग्राम है हम सब अंजाम देते हैं। ये इन्होंने जो लिंक वर्कर रखे हैं, ये लिंक वर्कर काय के लिए रखे हैं मेरे को समझ में नहीं आता, क्योंकि वो सिर्फ वो यही काम करते हैं जो हम ऑलरेडी करते हैं, उसकी हमको जरूरत है, हमने उनको लौटा दिया। तो वो बोले कि तुमने आक्षेप लिया करके हम बंद कर रहे हैं। तो हमने आक्षेप लिया, गलत लिया गया। अरे हम आक्षेप नहीं लेंगे तो क्या करेंगे? हमारी संस्था चैरिटी कमिश्नर को जवाबदेह है और तुम बोलते कि हम ऑडिट करेंगे, गवर्नमेंट को भेजेंगे, तुम्हारा कुछ भी नहीं। ये कैसा हो? हमारी संस्था का या हमारा उससे कोई संबंध नहीं है। हमारा सिर्फ इतना ही कहना है कि हम जो खर्च कर रहे हैं इसका हमको ऑडिट करना पड़ता और वो चैरिटी कमिश्नर को सबमिट करना पड़ता। तुमने जो अकाउंट खोल के रखे हैं हमारे मेडिकल ऑफिसर के नाम से, तो मेडिकल ऑफिसर के नाम से अकाउंट खोलने से वो संस्था का ऑडिट नहीं कर सकते। उसका लेडी डॉक्टर यंग मुस्लिम सोशल एसोसिएशन के नाम से पंजाब नेशनल बैंक में जो कॉर्पोरेशन ने खोला है वो अकाउंट, वो इलीगल। अमरावती जिले के लिए पहले मंजूर होकर बाद में रद्द हुई स्टार बस सेवा के मुद्दे पर बुधवार को दिल्ली में एक बैठक है। केंद्रीय मंत्री वेंकैया नायडू, नितिन गडकरी भी इस बैठक में मौजूद रहेंगे। मनपा ने अमृत योजना के तहत अमरावती में स्टार बस सेवा मांगी है, जिस पर अपना पक्ष रखने निगमायुक्त गुडेवार मंगलवार की दोपहर दिल्ली के लिए रवाना हो गए। अमरावती मनपा पूरे अमरावती शहर का एरियल सर्वे करा रही है। स्मार्ट सिटी के लिए यह सर्वे जरूरी है। शहर के जय स्टूडियो मनपा ने यह एरियल सर्वे के चित्रीकरण का जिम्मा सौंपा है। यह जानकारी मंगलवार को मनपा से साझा की गई। सोमवार को कोजागिरी पूर्णिमा धूमधाम से मनाई गई। बालिकाओं ने उत्साहपूर्ण माहौल में भूलाबाई का पूजन किया। शरद पूर्णिमा का चांद दूध में उतारा गया और कोजागिरी उत्सव मनाया गया। अब कोजागिरी उत्सव के शुभकामनाओं के आदान प्रदान का दौर चल रहा है। सोमवार की रात बालिकाओं ने पूरे उत्साह से भूलाबाई पूजन का त्योहार मनाया। भूलाबाई पूजन का उत्साह अंबा नगरी में कैसा था, यह दिखाने प्रस्तुत है शहर में हुआ एक भूलाबाई पूजन का कार्यक्रम की कुछ झलकियां। गाना गाना, उत्साह से भूलाबाई पूजन करना, ऐसा यह त्योहार। शरद पूर्णिमा को किशोरियां मनाती है। सोमवार को कोजागिरी का आयोजन भी जगह जगह हुआ। शरद पूर्णिमा का चांद उबलते हुए दूध में उतारकर शरद पूर्णिमा के चांद की किरणें जब तक दूध में नहीं दिखती तब तक दूध उबलने दिया जाता है, फिर उस दूध का प्रसाद स्वरूप वितरण। ऐसा यह कोजागिरी उत्सव है जो सभी पूरे उत्साह से मना रहे हैं। थोड़ा थोड़ा शंकर गोळा शंकर की शैली माड़ी मंदिर के चला चला चिंबाई मंदिर नंदीचे बैल डोलत काळा पोता जिगवान
शहर के अंबापेट स्थित श्री गोपाल कृष्ण मंदिर में श्री गोपाल कृष्ण मूर्ति का सहस्त्र चंद्र दर्शन शांति दर्शन समारोह शुरू है। भाविक बड़ी संख्या में इस धार्मिक आयोजन में शामिल होकर लाभ ले रहे हैं। महानगर के अंबापेट गोपाल कृष्ण मंदिर की स्थापना को 80 वर्ष बीत चुके हैं। इस अवसर पर गोपाल कृष्ण मूर्ति का सहस्त्र दर्शन शांति समारोह 24 अक्टूबर से 1 नवंबर तक आयोजित किया गया है। विगत अश्विन शुद्ध एकादशी से भक्ति और ज्ञान की मंदाकिनी अविरत बह रही है। यहाँ अनेक विचारवंतों के प्रवचनों का लाभ मुमुक्ष भक्त लिए जा रहे हैं। दिनांक 27 अक्टूबर को डॉक्टर सौभाग्यवती कल्याणीताई नाम जोशी का त्रिगुण विचार विषय पर श्रवणीय प्रवचन हुआ। काय करतो तर यज्ञोदानं तपश्चैव पावनानि मनीषिणाम म्हणाले ते सामान्य मनुष्याकरता नाही तर जे विद्वान आहेत, पंडित आहेत, यांना सुद्धा पावन करणार आहे। म्हणजे जर कोणी ज्ञानाचा मार्ग म्हणून स्वतःचा अभ्यास हाच ज्ञान मार्ग आहे असं समजून, जर स्वतःला ज्ञानी पंडित समजून जर कर्माचा त्याग करत असेल तर भगवंत म्हणतात कर्माचा त्याग होऊ शकत नाही, कर्माचा त्याग करता येत नाही। मनुष्याच्या जीवनातली जी कर्म आहेत त्या कर्मातली आवश्यक कर्म त्यांनी सांगितली। या कर्माच्या भोवतीच जीवन आहे आणि ह्याच्यापेक्षा अधिक कर्म जीवनामध्ये येत नाही। हे यज्ञ, दान आणि तप हाच आपल्या जीवनाचा इकडे तिकडे अदलून बदलून किंवा आपल्या कल्पनेप्रमाणे त्यात थोडासा, परिस्थितीप्रमाणे त्यात थोडासा किंवा व्यवसायानुरूप वगैरे काळानुरूप काही इकडे तिकडे बदल होत असेल तर होतो। आणि म्हणून त्यांना ठोस नाव देऊन त्यांचा ठोस विचार भगवंतांनी इथे आपल्या पुढे मांडला आहे। तो दर्शकों, अब देते बुलेटिन को विराम। अंत में एक बार फिर आज की सुर्खियां। सिटी न्यूज के बारे में आप सभी से सुझाव एवं विचार सादर आमंत्रित है। हमारा पता है सिटी न्यूज कार्यालय मातोश्री आर्केड सहकार भवन के सामने, मोर्शी रोड, अमरावती। और हमारा दूरभाष क्रमांक है 329861 और हमारा वेब एड्रेस है www.citynews.net.in। ताजा तरीन खबरों के लिए देखते रहे सिर्फ सिटी न्यूज। और तब तक के लिए मुझे दीजिए इजाजत। नमस्कार।